फ्रेंड्स, आज हम इसके अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो हमारा टॉपिक है यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी मेंस इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि प्री और मेंस दोनों के अंदर कवर होते हैं, लेकिन मेंस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में मनुष्य को ज़्यादा ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत ही ज़्यादा गर्म है। हम सीधे तो इसके केंद्र तक पहुंच नहीं सकते हैं, जिससे कि हम इसके केंद्र में जाएं और जाकर देखें कि क्या है अंदर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जिसके कारण पृथ्वी के बारे में जो भी हमारा ज्ञान है वो सिर्फ कुछ अनुमानों के ऊपर आधारित है। इन अनुमान को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। अगर हम प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो उसके अंदर हमारा ड्रिलिंग आता है। ड्रिलिंग इन मीन्स यानी कि किसी भी स्थान के ऊपर हम एक गहरा खड्डा खोदते हैं, एक गहरी खान खोदते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर जो हम गहराई से जा रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें विश्व के अंदर, अगर हम सबसे गहरी खान देखें तो वो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर रोबिसन गर्त है, जो कि मैक्सिमम 4 किलोमीटर से कम गहराई की है और ये सोने की खान है। जो भी खानें होती हैं सिर्फ हम उन्हीं के थ्रू प्रत्यक्ष एक मीडियम है हमारे पास में, जैसे हम पता लगाएं कि जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं पृथ्वी के अंदर क्या कोई परिवर्तन हो रहा है। दूसरा जो हमारा स्रोत होते हैं वो होते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत जो होते हैं उसके अंदर भी हम सब कुछ ये नहीं कह सकते भी हाँ ये कुछ ऐसे है। उसके अंदर सिर्फ अनुमान ही होते हैं या संभावनाएं होती हैं जिसके बारे में हम कहते हैं। इसके अंदर मेनली हमें 5 टॉपिक्स कवर करते हैं: घनत्व के आधार पर, तापमान के आधार पर, दबाव के आधार पर और भूकंपीय तरंगों के आधार पर, और एक इसमें उल्काएँ होता है लास्ट में। अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व के अंदर क्या बताया गया है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण जो बल दिया था उसके अंदर क्या बताया गया, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 है, जबकि अवसादी जो चट्टान होती है उनके अंदर 2.7 है, अगन्य चट्टानों का 3.5 है। यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जा रहे हैं घनत्व के अंदर ऑटोमेटिक ही वृद्धि होती है। इसी प्रकार से दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है तापमान प्रधारित। तापमान भी सेम घनत्व की तरह ही होता है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तापमान बढ़ता रहता है, और धीरे धीरे हम जितनी गहराई में जाते हैं पृथ्वी के केंद्र की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यही तापमान ही एक सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण हम सीधे पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच पाते। अगर एक आंकड़ा देखें तो 32 मीटर की गहराई के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब है यानी जब हम हर एक 32 किलोमीटर को पार करते हैं तो उसके ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम ये डायग्राम जो है ये कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, और इस डायग्राम को हम डिटेल के अंदर नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा उसके अंदर कंप्लीट करेंगे डिटेल में। जो नेक्स्ट अब इसके अंदर है दबाव के ऊपर आधारित। जिस प्रकार से पृथ्वी के गहराई में जाने पर घनत्व बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से दबाव जो है वो भी बढ़ता है। पृथ्वी के केंद्र के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, सबसे ज़्यादा केंद्र के अंदर ही होता है। 3600 किलो बार दबाव जो होता है वो पृथ्वी के केंद्र में होता है। पृथ्वी के ऊपर जितना अधिक प्रेशर होता है, जितना अधिक दबाव होता है, उसी के कारण ज्वालामुखी विस्फोट होती है। आज हम वर्तमान के अंदर काफ़ी सुनते हैं वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जैसे इंडोनेशिया है, इटली है, ये कुछ ऐसे स्थान हैं या जो रिंग ऑफ फायर का जो रीज़न है वहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्फोट हो रहे हैं ज्वालामुखी तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो पृथ्वी के ऊपर दबाव का बढ़ना ही है। नेक्स्ट जो है हमारा 4th, हम भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाण की बात करते हैं। भूकंपीय तरंगों के अंदर मेनली हम इस वीडियो के अंदर एक ही पॉइंट बताऊंगी, इन्हें हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, पी, एस और एल तरंगों के बारे में। इनका व्यवहार, इनकी गति सब कुछ अलग अलग होता है। एक हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इन सिर्फ 3 जो तिरंगे हैं उन्हीं के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट जो इसके अंदर एक टॉपिक है हमारा, ये जो सारा कवर है, ये वाला जो मैप है, ये हम सब कुछ उसके अंदर कवर करेंगे, जो हम एक नया नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे।
एक उल्का के बारे में लास्ट पॉइंट है इसके अंदर कि उल्का जो होती है वो भी हमारी उल्का जो होती है वो भी हमारी पृथ्वी के बारे में जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत होती है। उल्काओं की रचना जो है वो पृथ्वी के समान ही हुई है ये माना जाता है। तो जिसके कारण उल्काएं हमारी सहायता करती हैं पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का। इसलिए जैसे कि हमने इस वीडियो के अंदर देखा है प्रत्यक्ष स्रोत कौन से होते हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक तो हम जो उसका भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के बारे में देखेंगे और एक जो उससे संबंधित डायग्राम है हम स्पेशल उन्हीं के लिए देखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।